हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्स मोमेंट टीचर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलकेजी और यूकेजी क्लास के बच्चों को स्पेलिंग्स कैसे लर्न कराएं। यदि आपके बच्चे भी एलकेजी या यूकेजी क्लास में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न कराने से पहले उनको साउंड्स अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, तभी बच्चे को आसानी से स्पेलिंग्स लर्न करा सकते हैं। सेकंड, जब बच्चे एलकेजी क्लास में होते हैं तो उनको स्मॉल स्पेलिंग्स लर्न करानी चाहिए। जैसे यदि हमें बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम लर्न कराने हैं तो सबसे पहले इजी स्पेलिंग्स भी उनको दें, जैसे ई ए आर ईयर, ई वाई ई एस आईज, एन ओ एस ई नोज, LIPS लिप्स। इस तरह से स्मॉल स्पेलिंग्स बच्चों को आसानी से लर्न हो सकती हैं, इसीलिए उनको स्टार्टिंग में बड़ी स्पेलिंग्स ना दें, स्मॉल स्पेलिंग से ही स्टार्ट कराएं। जब बच्चे यूकेजी क्लास में आ जाते हैं फिर उनको लॉन्ग स्पेलिंग्स भी लर्न करा सकते हैं आसानी से। बड़ी स्पेलिंग्स को डिवाइड करके बच्चों को लर्न करा सकते हैं, जैसे FORE फॉर हेड, HEAD हेड। इस तरह से हेड की अलग से और फोर, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से यूकेजी क्लास में बच्चों को स्पेलिंग्स को ऐसे डिवाइड करके पढ़ा सकते हैं, बच्चे आसानी से लर्न कर लेते हैं। इसी तरह से अगर एनिमल्स नेम लर्न कराने हैं बच्चों को तो उनको स्टार्टिंग्स में स्मॉल स्पेलिंग्स ही दें, जैसे एनिमल्स नेम वाइल्ड एनिमल्स या फार्म एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, जो भी आप लर्न कराना चाहते हैं स्टार्टिंग में उनको स्मॉल स्पेलिंग से ही स्टार्ट करें, जैसे COW काउ, DOG डॉग, CAT कैट। इस तरह से स्टार्टिंग में सिर्फ स्मॉल स्पेलिंग्स ही लर्न करने के लिए दें। जब बच्चे यूकेजी क्लास में आ जाएं तो उनको बड़ी स्पेलिंग्स भी ऐसे ही डिवाइड करके लर्न करा सकते हैं, जैसे एलिफेंट ELE एलिफेंट, PHANT एलिफेंट। इस तरह से स्पेलिंग को डिवाइड करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनको आसानी से लर्न भी हो जाती है। इसी तरह से अगर बच्चों को फ्रूट्स नेम लर्न कराने हैं उनको भी स्पेलिंग्स को ऐसे ही डिवाइड करके लर्न कराने चाहिए, जैसे एप्पल की स्पेलिंग तो सभी बच्चे आसानी से लर्न कर लेते हैं, APPLE एप्पल, मैंगो MAN मैन। स्टार्टिंग में बच्चे को सिर्फ इतना बताएं, MAN मैन, GO गो, मैंगो। इस तरह से स्पेलिंग को डिवाइड करके बच्चों को सिखाने से वो आसानी से सीख जाते हैं। बच्चों को बार बार बुलवाना चाहिए, जितनी बार वो बोलेंगे उनको साउंड्स उतने ही क्लियर समझ आएंगे और वो उतनी ही जल्दी सीख जाएंगे। इसी तरह से पीयर, अब क्योंकि पहले बच्चे ने ईयर पढ़ा है तो उनको समझाएं PEAR पीयर। ईयर पढ़ा है बेटा, ईयर की स्पेलिंग्स क्या होती है? EAR ईयर।
उसमें पी ऐड कर दो तो बन जाएगा पियर। इस तरह से बच्चों को रिलेट करके भी स्पेलिंग आसानी से लर्न करा सकते हैं। पपाया, पापा, पी ए पी ए, क्या हुआ बेटा? पापा। फिर वाई ए, या, पपाया। इस तरह से बच्चों को पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगता है और स्पेलिंग भी आसानी से लर्न हो जाती हैं। नेक्स्ट, जब बच्चों को वेजिटेबल्स नेम लर्न कराने हैं, उन्हें भी बच्चों को स्पेलिंग डिवाइड करके ही लर्न कराने चाहिए। जैसे पी ओ टी, पी ओ टी, पॉट। ए टी ओ, पोटैटो, पोटैटो। टी ओ एम, अब बच्चे से कहें पोटैटो, पी ओ टी, पट, ए टी ओ, एटो। तो टोमेटो में टी ओ एम, टॉम, सेम है, ए टी ओ, एटो। बच्चे को याद क्या करना है दोनों में? अंतर समझाएं। पी ओ टी, पट, एटो, टी ओ एम, टॉम, एटो। इस तरह से बच्चे को जब अंतर भी समझ में आ जाएगा तो वो स्पेलिंग को आसानी से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैरेट, सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट। इसको भी साउंड की हेल्प से लर्न करा सकते हैं या फिर डिवाइड करके, जैसे भी आप आसानी से बच्चे को सिखा सकते हैं। पी ई ए एस, पीस। स्मॉल स्पेलिंग्स को बच्चे को आसानी से लर्न हो जाती हैं। इस तरह से बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करा सकते हैं, डिवाइड करके भी और उनको साउंड की हेल्प से भी समझाना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों को फ्लावर्स नेम लर्न कराने हैं तो उनको इसी तरह से लर्न कराने चाहिए। जैसे लोटस, एल ओ, लो, टी यू एस, लोटस, लोटस। एल ओ, लो, टी यू एस, टस, लोटस। रोज, आर ओ एस ई, रोज। अब बच्चे से कहें बेटा, नोज की स्पेलिंग लर्न की थी ना आपने? नोज की स्पेलिंग क्या होती है? एन ओ एस ई, नोज। सेम रोज की स्पेलिंग होती है। नोज में न का साउंड आता है, रोज में रे का साउंड आता है। इसीलिए सिर्फ फर्स्ट लेटर ही चेंज करने से रोज की स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। बच्चों को स्पेलिंग रिलेट करके भी आसानी से साउंड की हेल्प से लर्न करा सकते हैं। नोज की बच्चे को स्पेलिंग आती है तो रोज की आसानी से हो जाएगी। इसी तरह से बच्चों को रिलेट करके आसानी से स्पेलिंग को लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट, एल आई एल वाई, लिली। सनफ्लावर, एस यू एन, सन। फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, सनफ्लावर। देखने में स्पेलिंग्स बड़ी लग रही है लेकिन लर्न करने में बहुत ही आसान है। एस यू एन, सन। सन की स्पेलिंग्स बच्चे को लर्न होती है। एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। इसको भी चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं या फिर फ्लावर एक साथ भी लर्न करा सकते हैं। फ्लावर, इस तरह से भी लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स नेम। बर्ड्स नेम भी इसी तरह से हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं। जैसे क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो। आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल। पैरट, पी ए डबल आर ओ टी, पैरट। अब बच्चे से कहें बेटा, हमने
कैरेट की स्पेलिंग लर्न की थी ना, इसी तरह से कैरेट में क सी का साउंड आता है और पैरेट में पी पै का साउंड आता है। बाकी सारी स्पेलिंग सेम होती है। इस तरह से रिलेट करके भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इस तरह से कैरेट की स्पेलिंग यदि आपने पहले लर्न करा दी है, फिर पैरेट की स्पेलिंग आराम से लर्न करा सकते हैं, और यदि पैरेट की करा दी है तो कैरेट की करा सकते हैं। इसी तरह से पिकॉक, पी पी ई ए, पी की स्पेलिंग भी बच्चे ने वेजिटेबल्स नेम में पढ़ी है। उसी को रिलेट करके पी कॉक, को सी ओ को क सी के कॉक। इस तरह से बच्चे को साउंड और स्पेलिंग को डिवाइड करके आसानी से स्पेलिंग्स लर्न करा सकते हैं। इसी तरह से यदि डेज नेम लर्न कराने हो तो उनको भी डिवाइड करके लर्न कराना चाहिए। जैसे संडे, SUN, सन, बच्चे से बुलवाएं सन डे, DAY, डे। मंडे, MON, मॉन, डे, DAY, डे, मंडे। स्पेलिंग पीछे डे सभी में आएगा। आगे की स्पेलिंग्स को जितनी बार आप बुलवाएंगे, बार बार उनसे रिपीट करवाएंगे, उनको उतना ही जल्दी आसानी से उनका साउंड समझ आ जाएगा और स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। लॉन्ग स्पेलिंग को चाहे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वेडनेसडे, WED, वेडनेस, NES, नेस, वेडनेसडे, वेडनेसडे। इस तरह से लॉन्ग स्पेलिंग्स को चाहो तो 3 पार्ट में डिवाइड करके या 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से बच्चों को डिवाइड करके स्पेलिंग लर्न करा सकते हैं। इसी तरह से फिर मंथ्स नेम भी बच्चों को आसानी से लर्न करा सकते हैं। जनवरी, कभी भी जनवरी स्पेलिंग ना बोलें बच्चों को। जनवरी नहीं होता है इंग्लिश में, जनवरी होता है। JAN, जन, अरी, UARY, जनवरी। इस तरह से अगर साउंड प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करोगे तो स्पेलिंग भी उतनी ही जल्दी और आसानी से समझ आ जाएंगी और लर्न भी आसानी से हो जाती हैं। इस तरह से बच्चों को साउंड की हेल्प से और स्पेलिंग को डिवाइड करके बच्चों को आसानी से लर्न करा सकते हैं। जितना रिपीट इनको बार बार रिपीट कराएंगे बच्चों को, उतना ही आसानी से और अच्छे से लर्न हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है साउंड्स बच्चों को अच्छे से और क्लियर समझ आ जाने चाहिए। अगर उनको साउंड समझ आ गए तो वो बोलकर बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।